सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टीम एजुकेशन में। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज क्लास 12th भौतिक विज्ञान लेसन 4, जो आपका लेसन 4 है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या है, वैद्युत संधारित्र क्या है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो वैद्युत संधारित्र को जानने से पहले हम यह देखेंगे कि जो पहला लेसन हम लोगों का था द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, पदार्थों का वर्गीकरण, वैद्युतिकी के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण 4 प्रकार से, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और चौथा जो हम लोग पढ़े थे डाई इलेक्ट्रिक। तो थोड़ा सा हम लोग डाई इलेक्ट्रिक को समझ लेते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक क्या है। परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, तो परावैद्युत एक प्रकार के अचालक पदार्थ होते हैं जिनको किसी प्रबल वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वह भी चालक की भांति व्यवहार करना शुरू करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि परावैद्युत वे अचालक पदार्थ होते हैं या कुचालक पदार्थ होते हैं जो धारा के प्रवाह को किए बिना वैद्युत प्रवाहों को स्थानांतरित कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं परावैद्युत। या ऐसे भी कह सकते हैं कि परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणु में इलेक्ट्रॉन बहुत ही मजबूती के साथ बंधे होते हैं, उनको हम कहते हैं परावैद्युत। अगर हम किसी एटम की बात करें और किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर मजबूती से उसके अंदर बंधा है तो इलेक्ट्रॉन उससे बाहर नहीं निकलेगा। तो जब नहीं निकलेगा तो उसके ऊपर धन आवेश चाहे ऋण आवेश नहीं आएगा। और हम जानते हैं कि द इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो जब उससे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होगा तो करंट नहीं बहेगा, अर्थात वो अचालक या कुचालक पदार्थ होगा। तो इसी तरीके से परावैद्युत वे कुचालक पदार्थ होते हैं जिनके परमाणु में इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। जैसे एग्जांपल में हम लोग कह सकते हैं कांच हो गया, कार्क हो गया, मोम हो गया, अभ्रक हो गया, मिट्टी हो गई, ये सब चीज आपके परावैद्युत पदार्थ के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग देखेंगे कि परावैद्युत पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, यानी कि ये 2 प्रकार के होते हैं। और ये दोनों प्रकार कौन कौन से हैं? तो परावैद्युत पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अध्रुवी, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक, अध्रुवी परावैद्युत। और दूसरा होता है पोलर, यानी कि ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। पहले हम लोग देख लें कि अध्रुवी किसे कहते हैं। तो अध्रुवी परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में धन आवेश तथा ऋण आवेश परस्पर संपाती होते हैं। इनके अणुओं में कोई भी परिणामी एवं अस्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। देखिए इसमें संपाती कहना कि वे पदार्थ जिनके अणुओं में धन आवेश एवं ऋण आवेश परस्पर संपाती होते हैं। यदि हम कोई एक आवेश ले लें, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, और प्लस क्यू आवेश से अगर हम ऐसे दर्शा लें कि इससे चलने वाली जो किरण है या वैद्युत बल रेखा है, अगर इधर की तरफ हम दर्शा लें तो देखिए संपाती का मतलब अगर यह धन आवेश है और अगर किसी ऋण आवेश को भी अगर इसी पर रख दें तो इन दोनों के बीच दूरी कुछ भी नहीं होगा, अर्थात 0, यानी कि ये परस्पर क्या है? संपाती हैं। और देखिए द्विध्रुव का आघूर्ण तभी बनेगा जब इन दोनों आवेशों के बीच कुछ न कुछ दूरी हो, क्योंकि हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर हो? अल्प दूरी पर हो, यानी कि 2l हो। तो ये युक्ति आपकी द्विध्रुव बनाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और इसी पर अगर यह कोई लाइन है और इसी पर अगर कहीं हम प्लस क्यू आवेश को रख दें और इसी पर माइनस को भी रख दें, अर्थात ये परस्पर क्या है? संपाती। ठीक, तो हम लोगों ने क्या देखा कि अध्रुवी वे पदार्थ होते हैं या वे कुचालक पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में धन आवेश एवं ऋण आवेश परस्पर संपाती होते हैं तथा इनका परिणामी एवं इनमें अस्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेंगे
N2 हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया, CO हो गया, CCl4 हो गया, बहुत सारे आएंगे इसमें, तो इसको आपको देखना है और इसको ध्यान रखना है। अब उसके बाद से दूसरा है पोलर डाइइलेक्ट्रिक, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो देखिए वे पदार्थ जिनके अणुओं में धन आवेश तथा ऋण आवेश के केंद्र संपाती नहीं होते, अर्थात इन धन आवेश और ऋण आवेश के मध्य कुछ न कुछ दूरी होती है, यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश के मध्य कुछ न कुछ दूरी है, तो ये द्विध्रुव का क्या बनाएंगे, आघूर्ण बनाएंगे। यानी कि जब इनके बीच दूरी होती है, यानी कि संपाती जब नहीं होते अर्थात दूरी होगी, तो इनमें द्विध्रुव का आघूर्ण बनेगा। जैसे अगर हम इस HCl को ले लें तो H प्लस Cl माइनस, ध्यान दीजिए एक प्लस और दूसरा माइनस, तो इनके बीच कुछ न कुछ दूरी बनेगी, यानी कि ये द्विध्रुव का आघूर्ण बनाएंगे, क्योंकि दो बराबर परंतु विपरीत आवेश है, यहाँ पर एक प्लस है तो एक माइनस है। अब देखिए जैसे H2O ले लीजिए, HNO3 ले लीजिए, HBr ले लीजिए, आर्सोनिक, बहुत सारे इसमें जितने भी आएंगे सारे के सारे आपके ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक नॉन पोलर और दूसरा पोलर, और नॉन पोलर और पोलर को हम लोगों ने अच्छे से समझा, तो इसके एग्जाम्पल को आपको तैयार रखना है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें और उसके बाद मैं बताता हूं जो अगला हम लोग का टॉपिक है, तो आप इसे नोट करें पहले। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं, आगे हम लोग देखते हैं। तो अगला जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है वैद्युत संधारित्र। और वैद्युत संधारित्र में सबसे पहले हम लोग को एक पॉइंट पढ़ लेना है कि वैद्युत धारिता क्या है। सबसे पहले हम धारिता को देख लें, वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर मतलब संधारित्र। तो चूंकि देखिए वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता, यानी कि धारण करने की क्षमता ही धारिता कहलाती है। और वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, यानी कि वैद्युत को धारण करने की क्षमता ही वैद्युत धारिता है। और वैद्युत मतलब क्या, आवेश, यानी कि आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है उसी को वैद्युत धारिता कहते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी चालक द्वारा, यानी कि चालक द्वारा, किसी भी चालक द्वारा, किसी चालक द्वारा आवेश संग्रहण करने की क्षमता की माप ही वैद्युत धारिता कहलाती है। यानी हम क्या कहेंगे कि किसी चालक द्वारा, किसी चालक के आवेश संग्रहण करने की क्षमता की माप ही, किसी चालक के आवेश संग्रहण करने की क्षमता की माप ही वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता कहलाती है। यानी कि वैद्युत धारिता किसे कहेंगे, तो किसी चालक के आवेश संग्रहण करने की क्षमता की माप ही वैद्युत धारिता कहलाती है। अब देखिए हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक को अगर हम जितना आवेश देंगे, इसके टॉपिक को थोड़ा सा समझेंगे। जैसे अगर किसी पदार्थ का, यदि किसी धातु के ताप को बढ़ाएं, यानी कि किसी धातु को अगर हम ऊष्मा देते जाते हैं उसका ताप बढ़ने लगेगा। जब ताप बढ़ता है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब किसी चालक को आवेश हम देते जाएंगे तो आवेश, जितना अधिक आवेश बढ़ाएंगे उसका पोटेंशियल उतना ही अधिक बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में जब विभव हो जाएगा, उच्च विभव होगा, तो करंट तेजी से होगा। तो अगर कहीं का आवेश बहुत अधिक हो गया, किसी चालक को अगर हमने बहुत अधिक आवेश दे दिया, तो उससे धारा भी बहुत अधिक बहेगी, क्योंकि उस पॉइंट का पोटेंशियल अधिक हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी
चालक को दिया गया आवेश, चाहे ऐसे कह सकते हैं किसी चालक का विभव, किसी चालक का विभव उसके आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी चालक को जब आवेश देंगे तो उसका विभव क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, यानी कि Q प्रोपोर्शनल हो जाएगा V। ध्यान दीजिएगा, जहां पर Q क्या है, चार्ज है, और V क्या है, पोटेंशियल है। किसी भी कंडक्टर को दिया गया चार्ज उसके पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक ना। तो अब हम लोग यहाँ से इतना प्राप्त कर लिए, तो अगर इसी को हल करेंगे तो Q बराबर, इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे तो कोई ना कोई एक नियतांक लगाएंगे, और इस नियतांक को हम कहते हैं C, और Q बराबर CV। अब यहाँ से लिख सकते हैं C बराबर Q/V, जहां C, ऐसे लिख सकते हैं कि जहां C एक नियतांक है, एक कांस्टेंट, जहां C एक क्या है, कांस्टेंट है, जिसे हम संधारित्र कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि जिसे हम जहां C एक नियतांक है, जिसे हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हम लोग पढ़ रहे थे धारिता, तो इसको हम कह सकते हैं कि वैद्युत धारिता कहते हैं, वैद्युत धारिता। यानी C एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है, यानी कि इसको हम वैद्युत धारिता कहते हैं। अब देखिए इसी C से कैपेसिटर बनता है, यानी कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब देखिए हम लोगों ने एक सूत्र प्राप्त किया कि C बराबर Q/V, यानी कि वैद्युत धारिता हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आवेश और वैद्युत विभव का अनुपात ही वैद्युत धारिता कहलाती है। तो अब देखिए इसका मात्रक थोड़ा सा हम लोग देख लें, यानी कि वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, मात्रक। तो जब इसका मात्रक हम लोग ज्ञात करेंगे तो C बराबर Q/V, तो Q मतलब होता है कूलाम और V मतलब होता है वोल्ट, यानी कूलाम प्रति वोल्ट। और कूलाम प्रति वोल्ट को आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक साइंटिस्ट आएगा फैराड, तो इसी को हम लोग कहते हैं कूलाम प्रति वोल्ट को हम फैराड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फैराड, यानी कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड कहते हैं। अर्थात वैद्युत धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड, कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसकी बीमा क्या होगी, डायमेंशन। ये पूछा जाता है आपसे कि वैद्युत धारिता की बीमा क्या होगी, तो बीमा निकालेंगे तो Q की बीमा क्या होगी, Q इक्वल टू चार्ज है, तो चार्ज की बीमा हो जाएगी 80, और नीचे विभवांतर है या विभव है, तो विभव की बीमा हम लोग पीछे निकाले थे, यानी कि V बराबर, पुनः एक बार बताता हूँ कि V बराबर W/Q होता है। तो यानी कि विभवांतर या विभव V की बीमा जो होती है, W की बीमा mL²T-2 होती है, और इसकी होती है 80, और यही जब ऊपर गया था तो ये बना था m और L² और T-3 A इनवर्स, यही हम लोग का एक बीमा बना था। तो नीचे क्या हो जाएगा, ये mL²T-3 और A इनवर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 80 है, तो ये सब अगर ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो देखिए क्या बन जाएगा बीमा इसकी, यह m ऊपर जाएगा तो m इनवर्स होगा, L भी ऊपर जाएगा तो L-2 होगा, T ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, T ऊपर जाएगा, यहाँ पर माइनस है, और यहाँ ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस, और यहाँ पर एक T है तो T का पावर कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पर देखिए A का -1 है, और यहाँ ऊपर जाएगा तो यहाँ पर भी एक A है, यानी कि A², यानी वैद्युत धारिता की बीमा इतनी, मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड। आपसे पूछा जाएगा कि C क्या है, तो C एक नियतांक है जिसे हम वैद्युत धारिता नियतांक कहते हैं, चाहे वैद्युत चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने देखा, तो आप इसे नोट करें, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं, तो पहले आप इसको नोट करेंगे। अब हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। हम लोगों ने वैद्युत धारिता को भी समझ लिया,
तो अब अगला पॉइंट हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, विलगित गोलीय चालक की धारिता। अगला जो पॉइंट है वह है विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता, यदि हम मान लें कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई एक गोलीय चालक है, यानी कि हम लोगों ने मान लिया कि यह कोई एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी हम लोगों ने मान लिया आर, यह इसका केंद्र O है, ठीक है। और जैसे इसके केंद्र पर हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो यह आवेश इस पर एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चालक को अगर हम आवेश देंगे तो वह आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो वह प्लस क्यू आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। तो चलिए अगर इसी को हम लिख दें कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय चालक के वैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिससे उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। इसी तरह जब एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा तो अब हम लोग निकालेंगे कि इसके यहाँ से, इसके केंद्र से इसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव कितना होगा, यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, यानी हम लोग लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण पृष्ठ पर, यानी गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव V बराबर, हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये हम लोग सूत्र पीछे पढ़ चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड पोटेंशियल वाले में। तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K पर वैद्युतांक है तो क्या रहेगा, और उसके बाद से Q और बटे में कैपिटल R, त्रिज्या कितनी माने हम लोग R, इतना हो गया। और अभी हम लोग पढ़े हैं संधारित्र की धारिता, इसमें धारिता वाले में हम लोगों ने अभी पढ़ा कि C बराबर होता है, ऐसे हम लोग पढ़े कि Q बराबर होता है C भी, तो V बराबर क्या हो जाएगा, तो अगर V बराबर अगर हम लोग निकाल दें तो V बराबर हो जाएगा आपका Q/C, V बराबर Q/C। तो अब देखिए हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, चूंकि V का मान तो Q/C है तो यहाँ पर रख सकते हैं, या जैसे आप रखना चाहते हैं वैसे रख लीजिए, या इसी सूत्र से आप जो बनाए थे कि C बराबर आया था Q/V, तो चलिए इसी सूत्र का प्रयोग कर लें। यानी हम लोग जानते हैं संधारित्र की धारिता में कि C बराबर Q/V, इस सूत्र को एकदम याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, इसका प्रयोग बहुत होगा, क्योंकि कैपेसिटर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंपटीशन में एकदम बनते हैं और मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन इससे बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। C बराबर Q/V, अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लें, और इक्वेशन फर्स्ट से V की वैल्यू सेकंड में पुट कर दें। जब पुट कर देंगे तो C इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए Q और बटे में V का मान कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q बटे में R, इस Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, ये 1 बटे में 1 बटा इतना, तो ये सब ऊपर चला जाएगा, पलटी मारेगा तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। यानी विलगित गोलीय चालक की धारिता, इसको याद रखिएगा, विलगित गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R, जहां R क्या है, विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या है। और आसानी से इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, यदि बहुत कुछ कर सकते हैं तो K बराबर 1 रख देंगे वायु या निर्वात के लिए, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। कुछ किताबों में इसकी त्रिज्या को A माना होगा, कुछ में X माना होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी मान करके और यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको नोट किया, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत संधारित्र की धारिता पढ़ेंगे। अब एक इसमें टॉपिक जोड़ेंगे हम लोग,
वैद्युत संधारित्र की धारिता। तो पहले आप इसे नोट करें, तो नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संधारित्र की धारिता, या कह सकते हैं कि संधारित्र की धारिता का सिद्धांत क्या है। हम लोग को पढ़ना है कि संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर मतलब होता है संधारित्र और कैपेसिटेंस मतलब धारिता, यानी कि संधारित्र की धारिता क्या होती है। वैद्युत संधारित्र की धारिता, बल्कि इसको हम लोग कहते हैं, इसमें शब्द जोड़ लीजिए क्योंकि हम लोग वैद्युत में ही पढ़ रहे हैं। तो वैद्युत संधारित्र की धारिता, तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ये क्या चीज होता है, तो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिए। हम लोगों ने धारिता में पढ़ लिया कि धारिता क्या है, तो धारिता माने धारण करने की क्षमता। यदि किसी भी चालक को कितना भी आवेश दे और वह धारण कर ले, तो धारण करने के उसी गुण को हम लोग कह रहे थे धारिता। तो अब देखिए संधारित्र की धारिता किसे कहेंगे, तो संधारित्र एक प्रकार का उपकरण है। संधारित्र क्या है, एक प्रकार की डिवाइस है, एक उपकरण है। अच्छा, बैटरी आप लोगों ने देखा होगा, सेल देखा होगा, तो सेल जैसे बैटरी हम लोगों ने देखा है, सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अगर इस बैटरी को हम आवेश देते हैं तो आवेश को यह ग्रहण करते जाता है और एक ऐसी कंडीशन आती है कि कुछ समय पश्चात अब यह आवेश को संग्रहित करना बंद कर देता है। तो अब यहाँ पर देखिए यह आवेश को अब लेना बंद कर दिया क्योंकि यह फुली चार्ज हो गई। लेकिन इस संधारित्र में ऐसा नहीं होता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, यानी कि संधारित्र एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी चालक में वृद्धि किए बिना, चालक में परिवर्तन किए बिना पर्याप्त आवेशों को संग्रहित कर सकते हैं। ये चीज समझना है। यानी संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसको कितना भी आवेश आप दीजिए, कितना भी आवेश दीजिए, वह आवेशों को संग्रहित करता चला जाएगा, आवेशों को अपने अंदर संग्रहित करता चला जाएगा। अगर हम देखेंगे पृथ्वी को, तो पृथ्वी यानी कि अर्थ इज ए गुड कैपेसिटर। पृथ्वी एक अच्छी संधारित्र। पृथ्वी को कितना भी आवेश देंगे तो यह धारण कर लेगी। इसके धारण करने की क्षमता इनफाइनाइट होती है, बहुत अधिक होती है। जितना भी देंगे सबकी सभी ये धारण कर लेगी। देखते हैं कहीं पर लाइटिंग होती है, बिजली गिरती है, तो उस आवेश को ग्रहण कर लेती है। या घरों में जब वायरिंग किए जाते हैं तो देखते हैं कि उस उपकरणों को जलने से बचाने के लिए उसका अर्थ जो है जमीन में दिए जाते हैं, उसको न्यूट्रल जमीन से किया जाता है। क्यों? ताकि हमारा उपकरण बचा रहे, यानी कितना भी आवेश होगा तो वह उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। तो देखिए संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, हम कह सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी चालक में परिवर्तन या वृद्धि किए बिना पर्याप्त आवेश को संग्रहित कर सकती। हमने कहा कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी चालक में वृद्धि किए बिना पर्याप्त आवेश को संचित कर सकती है। यदि एक 6 वोल्ट की बैटरी होगी तो इसको चार्ज देंगे, तो अगर यह 1 घंटे में फुली चार्ज हो गई तो 1 घंटे के बाद चार्ज को नहीं लेगी। अगर इसको 12 वोल्ट की बना दिए तो यह लगभग 2 घंटे में चार्ज होगी। इसको अगर 24 वोल्ट की बना दिए तो यह लगभग 4 घंटे में चार्ज होगी। यानी कि अब इसके आकार को बढ़ा रहे हैं तो आवेश संचित कर रहा है ये। लेकिन
यह निश्चित समय तक करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि उसके आकार को बिना बदले कितना भी उसको आवेश देंगे तो वह आवेश को क्या कर लेगी, संचित कर लेगी। यदि किसी चालक को दिया गया आवेश Q और उसका विभव भी है, यानी कि यदि किसी चालक को दिया गया आवेश Q तथा विभव भी हो तो संधारित्र की धारिता C बराबर Q बाई V। संधारित्र की धारिता Q बराबर C बराबर Q बाई V। अब यहाँ इस C को हम क्या कहेंगे, संधारित्र की धारिता। और जो हम लोग यहाँ निकाले थे Q प्रोपोर्शनल V और Q बराबर CV, यानी कि C जो हम कह रहे थे वैद्युत धारिता नियतांक, यानी कि यहाँ जो ये है इसी को हम कह रहे हैं वैद्युत धारिता या संधारित्र की धारिता। क्योंकि हम लोग को पढ़ना है कैपेसिटर वाले में वैद्युत संधारित्र की धारिता में पढ़ना है कि वैद्युत संधारित्र की धारिता क्या है, तो C बराबर Q बाई V। यदि V बराबर 1 वोल्ट हो जाए, V बराबर कितना हो जाए 1 वोल्ट, तो C बराबर Q। अब यहाँ से हम लोग कहेंगे कि किसी संधारित्र की धारिता उसे दिए गए आवेश के बराबर होती है यदि उसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए। ठीक, यानी किसी संधारित्र की धारिता उसे दिए गए आवेश के बराबर होगी यदि उसके सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, यानी Q बराबर C से। अगर इस संधारित्र की धारिता का भी मात्रक निकालेंगे तो वही कूलम प्रति वोल्ट या फैराड, तो सेम चीज वही है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वैद्युत संधारित्र और संधारित्र की धारिता समझ में आई होगी। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि अगला पॉइंट इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है। अब हम लोगों को पढ़ना है संधारित्रों के प्रकार। संधारित्रों के प्रकार में हम देखेंगे कि ये निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। लेकिन इंटरमीडिएट में आपके लेवल में विद्यार्थियों मात्र 2 ही प्रकार के संधारित्रों को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले आता है समांतर प्लेट संधारित्र। पहला क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा जो है गोलीय प्लेट संधारित्र। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि गोलीय प्लेट संधारित्र एक हम लोग पीछे अभी पढ़े कि विलगित गोलीय चालक की धारिता थी, वो क्या था? धारिता था। और यह क्या है? संधारित्र का प्रकार है गोलीय प्लेट संधारित्र। अब उसके बाद से 3 नंबर में पढ़ेंगे बेलनाकार संधारित्र। उसके बाद पढ़ेंगे 4 नंबर में वैद्युत अपघट्य संधारित्र। और पांचवा पढ़ेंगे चौथा था, ये 5वां है परिवर्ती संधारित्र। यानी कि हम लोगों ने क्या देखा कि संधारित्र कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला है समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलीय प्लेट, तीसरा बेलनाकार, चौथा वैद्युत अपघट्य और 5वां परिवर्तित संधारित्र। और हम लोगों को केवल पढ़ना है इन्हीं 2 को, यानी समांतर प्लेट संधारित्र को और उसके बाद से गोलीय प्लेट संधारित्र को। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को पॉइंट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है और गोलीय प्लेट संधारित्र क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो इसलिए इस चीज को आप समझेंगे और वीडियो को अंत तक देखें। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोगों को भौतिकी का सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन पढ़ने को मिलेगा, यानी कि वैद्युत संधारित्र, और इसके बाद से इलेक्ट्रिक कंडक्टर, और उसके बाद से सर्किट पढ़ने को मिलेगा।
तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और सभी वीडियो को अंत तक देखें। और अभी तक जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो आप लाइक सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन है वीडियो के आप तक पहुंचते रहें। तो पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।